जय मसीह की। फिर से हम ये ट्रिपल ए इन क्राइस्ट चैनल में हम सब लोग मिल रहे हैं। धन्यवाद। आज हम एक ज़रूरी बात हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है शिक्षा, झूठे शिक्षा, झूठे सिद्धांत और झूठे भविष्यद्वक्ता। क्योंकि हम आखिरी काल में हैं, परमेश्वर की आगमन की समय बहुत निकट है। इस समय में है, ये समय में बहुत सारे ग्रुप ऐसा झूठे शिक्षा देते हैं, झूठे सिद्धांत में आते हैं और मसीह करके बोलना भी चालू हो गया है। उसके बारे में हम देखेंगे। अभी जो लॉकडाउन में थी, सब लोग का लॉकडाउन में घर में रहते हुए कुछ ऑनलाइन की आराधना करते हुए अच्छा किए, लेकिन उसमें से भी शैतान बहुत उसकी जो कला है वो सिखा दिया। उसमें बहुत सारे सेवकाई लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग उसमें गिरे हैं। उसके लिए मैं ये वार्निंग देने में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने दया से आखिरी तक के देखिएगा। झूठे शिक्षा। अभी एक ग्रुप ऐसे आई है, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सभा। इसकी शुरुआत हुई चीन में, चाइना में 1991 में, 1991 में चालू हुआ। उसकी जो लीडर है यांग चिंग बिंग, एक लड़की है, 35-40 साल की औरत है। उसने खुद पुकारना चालू कर लिए, मैं यीशु मसीह हूं, अभी औरत की रूप में आया हूं, तो मेरा संख्या रहेगी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सभा। ये चालू हुई। ये जो करते हैं सब पुकट का किताब देते हैं और पुकट की करने के लिए वो सब बनाते हैं। उनकी बहुत सारा ऐड चलती है। उसमें से एक ऐड में आपको, मैं जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो, वो अभी अपन देखेंगे। वो पढ़कर मैं दिखाता मैंने। ऑनलाइन मीटिंग, do you want to welcome return of the Lord and become one of the luckiest people in this world? Contact us to find the root. इसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आगमन, रिटर्न ऑफ लॉर्ड। वहां पे जीसस क्राइस्ट नहीं है। कहां पे यीशु क्रिस्त होना था, जीसस क्राइस्ट वो नहीं है। और लॉर्ड बोला, और एंड बिकम वन ऑफ द लकीस्ट पीपल। क्रिश्चियन की लकी की कुछ संबंधी नहीं है, सब परमेश्वर के उद्देश्य। परमेश्वर के उद्देश्य हम चुन चुके हैं। पृथ्वी उत्पत्ति होने के पहले, अभी कहां से लकी आएगा हमको? और आगे है टू फाइंड द रूट, स्वर्गराज जाने के लिए रास्ता वो दिखा रहे करके बोले हैं। ये व्हाट्सएप में जुड़ जाओ, हमारे साथ में मीटिंग में रहो। ये लॉकडाउन में से चालू हुई है, लेकिन अपनी परमेश्वर की कहने पर मत्ती 24वां अध्याय 24वां वचन में ये कहती है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, इतना अधिक कि यदि संभव हो तो वे चुने हुए लोगों को धोखा देंगे। चुने हुए लोगों को भी धोखा देंगे, उनको भी पकड़ने के लिए। क्योंकि इनका एडवर्टाइजमेंट ही क्या है? सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट है, टू फाइंड द रूट। वहां पे यीशु मसीह का नाम ही नहीं है। एक चीज हम ध्यान में रखें,
जो भी बोलता है यीशु मसीह ये पृथ्वी में मांस में आया, हमारा पाप से छुड़ाने आया, ये क्रूस पर चढ़ा, मरा और तीसरे दिन जीवित उठा, वो मसीह यीशु और आसमान में आएगा, आसमान में हम मिलेंगे। उसके बाद में 7 साल के बाद में फिर उतर के आएगा शैतान के सामने लड़ने के लिए। उसके बाद में 1000 साल वो राज करेगा। ये विश्वास हमारे अंदर बहुत गहर तक के पहुंचना है। और एक ग्रुप ऐसा चालू हुआ है, नई आसमान और नई धरती, नया जेरूसलेम की ये कहते हैं नए आसमान नई धरती। अभी हमारा धरती में इतना झूठा कलीसिया चालू हुआ है, तो अपन को ये अपन देखेंगे, अपन गलाती में पौलुस ने लिखा है, क्योंकि उनका जो सिखाना तभी से बहुत सारी झूठा भविष्यद्वक्ता और झूठा शिक्षा ये सब चल रही थी। अभी भी हम अंतकाल में हैं, अभी भी बहुत तेज चलना चालू हो गया है। वो गलाती में ये कहता है, दूसरी सुसमाचार तुम सुने तो उसका आज्ञा माने तो वो सुनाने वाले भी श्रापित, तो वो देवदूत भी होगा उसकी श्रापित। 8वां वचन और 9वां वचन दोनों इसमें ये कहता है, जो हमने आपको सिखाया है वही परमेश्वर की शिक्षा है, उसका छोड़कर जो भी सिखाता है वो झूठा शिक्षा होती है। ये ध्यान में लाए, क्योंकि परमेश्वर हमको ये क्या कहा, जब मसीह यीशु दूसरी यूहन्ना में ये कहते हैं, जो मसीह यीशु पृथ्वी में मांस में आया और जिया, सेवकाई किया और क्रूस में चढ़ा, मरा और जीवित उठा, हमारा पाप उनकी लहू से छुटकार होती है। ये ध्यान हमारे अंदर होना जरूरी है। तो यूहन्ना 2 अध्याय 7वां वचन में ये कहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे धोखेबाज जगत में प्रवेश किए गए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह देह धारण करके आया है। यह कपटी और ईसा विरुद्ध है। तो इसलिए हम थोड़ा अच्छे रीति से परमेश्वर के साथ में हम जुड़कर परमेश्वर साथ में हमारा उनकी वचन ग्रहण करते हुए और उनका वचन की सोच में और पवित्रता में और बढ़ने हम कोशिश करें। इधर की उधर की संदेश और यहाँ की वहाँ की शिक्षा हम ना सीखे। परमेश्वर की ये प्रार्थना करो, वो परमेश्वर हम हमारा खुली मन से आपको प्यार कर रहे हैं, हमको ये दया कर, जो लोग सिखाते हैं उसकी मैं अच्छे से मैं फरकने के लिए मुझे ताकत दे और विश्वास करने के लिए मेरा विश्वास के बड़े करके हम प्रार्थना करें। क्योंकि अंतकाल में बहुत सारा गलती, झूठा शिक्षा और झूठा सिद्धांत आना चालू हो गया है। पहले हम बहुत ध्यान से रहे, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सभा, इसकी हम बहुत ध्यान से रहे। वो चीन से आया है और पहला नागालैंड में वो उतरा है। वो फिर से भी 2020 में अगस्त महीने में उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया, ऐसा कुछ यहाँ पे उन्होंने प्रचार करना चालू है। सब लोग ध्यान से रहे। और अभी पूरा इंडिया में इनकी जो प्रचार है
ऑनलाइन में पूरा चल रहा है, ये ध्यान में रखे। अलीशिया किंग करके भी एक एडवर्टाइजमेंट में वो उसकी ही एडवर्टाइजमेंट आती है, व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए बोलता है। लेकिन हम ध्यान से रहे, अपना कलीसिया में रेगुलर जाए और अपनी प्रार्थना में रहे और हर दिन सवेरे और शाम अपना कुटुंब की, अपनी परिवार के साथ में प्रार्थना करें और पवित्रता से बढ़े। परमेश्वर आशीष दे। जब तक के परमेश्वर की आगमन अपन आसमान में नहीं मिले, तब तक के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सभा नहीं बन सकती है। और कोई औरत मसीह यीशु औरत के रूप में नहीं आ सकता है। जो परमेश्वर ने चेले लोगों को दिख पड़ा, वैसा ही रूप में हमको देखने मिलेगा। इसलिए ये ध्यान से रहे। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।